14 जनवरी को मकर संक्रांति है और इसके साथ ही बिहार में दही चूड़ा के भोज का आयोजन भी शुरू हो जाएगा। तो क्यों यह आयोजन बिहार की राजनीति के लिए इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है और दही चूड़ा भोज को लेकर बिहार में जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिल रही है। और न केवल बिहार में बल्कि इस वक्त इस आयोजन से जुड़ी एक खबर ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। जी हाँ दोस्तों, ये आयोजन हमेशा से काफी खास माना जाता रहा है। लगभग सभी पार्टियां दही चूड़ा का भोज करती हैं। तो अब इसी को लेकर बहुत से सवाल, बहुत सी अटकलें सामने आ गई हैं और इस समय सभी की नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल तेजी से गहराता जा रहा है कि नीतीश कुमार क्या पलटी मारने वाले हैं। वैसे तो वो बयान लगातार दे रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे, 2 बार गलती से उधर चले गए थे, इशारा आरजेडी की तरफ माना जा रहा है। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पलटी नहीं मारेंगे। कौन क्या कह रहा है हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीतीश दोस्तों जो कुछ भी कह रहे हैं उस पर ना तो बीजेपी भरोसा कर पा रही है और ना ही उनकी खुद की पार्टी जेडीयू, क्योंकि नीतीश बात को टालने के लिए जो कुछ भी बयान दे रहे हैं उसके बदले में वो ठीक उल्टा करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते अब वो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। और यही कारण है कि जब भी वो मीडिया के सामने आ रहे हैं हर बार सफाई दे रहे हैं और नीतीश की बार बार दी जा रही इसी सफाई से सभी के बीच शंका पैदा हो रही है कि वो कुछ बड़ा करने वाले तो नहीं है। और दोस्तों आपको बता दूं, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने तो 10 दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि संक्रांति का पर्व आने वाला है। नीतीश बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं, दही चूड़ा होगा और खेला हो जाएगा। पप्पू यादव के अलावा सभी को 14-15 तारीख का इंतजार है और लगातार इस तारीख को लेकर चर्चा हो रही है। और देखिए, इससे जुड़ी अब जो खबर आ रही है उसके बाद कहा जा रहा है कि खेला तो शुरू हो गया है। नीतीश और लालू की मुलाकात तय हो गई है दोस्तों, और इस मुलाकात के बाद बिहार की सियासत में बड़ा खेला होने की बातें कही जा रही हैं। और इस मुलाकात में मेन किरदार जो निभा रहे हैं वो है पशुपति पारस। जी हाँ, तो नीतीश और लालू के बीच होने वाली मुलाकात और पशुपति पारस के सारे गेम प्लान पर आज चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीराम। दोस्तों 15 जनवरी को बिहार की राजनीति में होने वाले खेले की बात तय हो जाएगी। चारों तरफ यही चर्चा है और देखिए आखिरकार वही हो रहा है जिसका डर भाजपा को हमेशा से था। ऐसे तो भाजपा के लक्षण बिल्कुल तानाशाही वाले हैं, जिससे वो अपने सहयोगी दलों पर दबाव बनाता है, मगर इस बार बाजी पूरी तरह से पलट भी सकती है, क्योंकि उसके सहयोगी दलों ने बवाल मचा दिया है। एक तरफ दिल्ली में पारा हाई है तो दूसरी तरफ बिहार में भी चाणक्य टीम की बैंड बजा रखी है। सबसे पहले ये खबर देखिए, जिससे भाजपा आलाकमान की टेंशन बढ़ना तो भाई लाजमी है। देखिए खबर में क्या लिखा है। पशुपति पारस करेंगे दही चूड़ा भोज, लालू नीतीश के साथ गवर्नर को बुलाएंगे। सुन रहे हैं आप दोस्तों, पशुपति पारस जिन्होंने हाल में एनडीए से दूरी बनाई है, उन्हें किसी मीटिंग में बुलाया भी नहीं जा रहा है एनडीए के, और वो लालू और नीतीश के करीब होते जा रहे हैं। और ऐसा होते हुए देखिए उन्होंने एनडीए के साथ ही दुश्मनों वाला काम कर दिया है। नीतीश लालू को दही चूड़े के आड़ में इकट्ठा करवा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जहां एक तरफ लालू यादव के बयान या ऑफर के बाद से भारी घमासान तो मचा ही हुआ है, और लालू यादव ने नए साल की शुरुआत में ही खुला ऑफर भी दे दिया था नीतीश को। तो इतना तो साफ है कि बीजेपी कहीं से भी नहीं चाहती होगी कि लालू और नीतीश आमने सामने आए या उनकी मुलाकात हो पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि बात करने से ही बात बनती है। खैर वो अलग बात है कि सियासत में गुपचुप मुलाकात का दौर भी काफी ज्यादा चलता है। क्या पता मुलाकात होने के बाद ही बिहार में जनता को और साथ ही पूरे देश को ये जोड़ी सरप्राइज दे दे। ये सभी अटकलें तो चलती रहेंगी, लेकिन अब जो पक्की बात है वो ये है कि नीतीश और लालू की मुलाकात बिल्कुल तय है, और ये मिलन कितना भूचाल लाने का दम रखती है उस पर भी अब और जोर दे दिया गया है। देखिए खबर में क्या लिखा है। इस वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो ऐसे में मकर संक्रांति काफी अहम है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस दही चूड़ा का भोज करने जा रहे हैं। इस भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान समेत सभी पार्टियों के बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया जाएगा। दोस्तों ये तमाम निमंत्रण खुद पशुपति पारस सबको देने जाएंगे। देखिए खबर में भी लिखा हुआ है। श्रवण अग्रवाल ने कहा कि कल पशुपति पारस पटना आ रहे हैं। आने के बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, इन सबसे वे समय लेंगे, खुद मुलाकात करके उन्हें निमंत्रण देंगे।
दोस्तों, पशुपति पारस फिलहाल सभी सहयोगी दलों के बीच में बने हुए हैं। भाजपा से उनकी तनातनी चल रही है। लोकसभा चुनाव में उन्हें एनडीए में एक भी सीट नहीं मिली थी और बीच में खबर यह भी आई थी कि वो भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं। तो पशुपति पारस भाजपा से जितना दूर हो रहे हैं उतना ही वो नीतीश के करीब भी हैं। और इस पूरे मामले में एक और खबर गरमाई हुई है कि पशुपति पारस ने अपने ही भतीजे चिराग पासवान को निमंत्रण नहीं दिया, ये कहते हुए कि वो बिहारी नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात तो करते हैं लेकिन वो खुद बिहारी नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि चिराग पासवान को निमंत्रण नहीं दिया जाए। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि पशुपति पारस लालू और नीतीश दोनों के करीबी बने हुए हैं। बीजेपी से दूरी बना रहे हैं क्योंकि चिराग बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के करीबी हैं। और आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले ही पशुपति पारस और बीजेपी के बीच दूरियां आना शुरू हो गई थी, क्योंकि टिकट बंटवारे पर जब चिराग पासवान को ज्यादा तवज्जो दी गई बीजेपी की तरफ से, तो इसने पशुपति पारस को नाराज कर दिया था। खैर, फिलहाल अभी की बात करें तो अब पशुपति पारस के आवास पर होने वाले इस भोज को लेकर सभी की नजरें टिक गई हैं। वैसे नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच होने वाली मुलाकात की खबर बीजेपी को भी है। वो ये पहले ही मान रही थी कि दही चूड़ा भोज में इन दोनों नेताओं की मुलाकात तय है। किसके आयोजन में ये दोनों नेता मिलेंगे, बस इसका इंतजार था और अब ये इंतजार भी खत्म हो गया है। तो दोस्तों, बिहार की सियासत में जो इस आयोजन को लेकर इतना भूचाल मचा हुआ है उसका केवल एक ही कारण बनता है, वो है सीएम की कुर्सी। आप सभी जानते हैं बीजेपी बिहार में भी महाराष्ट्र फॉर्मूला लेकर आ रही है, यानी जिस दल के पास ज्यादा विधायक होंगे सत्ता मिलने पर सीएम भी उसी का बनाया जाएगा। सीट बंटवारे में भी बीजेपी इस बार जेडीयू से ज्यादा हिस्सा लेने की तैयारी में लग गई है और इसी की चिंता जेडीयू के अंदर दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार और जेडीयू बीजेपी की रणनीति से डरे हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हाईकमांड नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवारी को पूरी तरह से खारिज कर चुका है और इसी के चलते नीतीश कुमार भी बीजेपी हाईकमांड से लगातार दूरी बना रहे हैं। वैसे जेडीयू की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार सीएम पद से कम पर तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो 14 और 15 तारीख बहुत कुछ साफ करेगी और बिहार में कुछ बड़ा होने का संकेत भी दे रही है। नीतीश और लालू का मिलन होगा और इसके बाद क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।